अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है दो बाइनरी नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि दो बाइनरी नंबर को किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दो बाइनरी नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं। हमारे पास ये जो दो बाइनरी नंबर हैं, हम उनको देखते हैं कि हम इनको किस तरह ऐड करते हैं। ये दो नंबर हमने लिख लिए बाइनरी के। इसको 1+0 जो हो गया ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, 0+1 जो है वो 1 के बराबर हो गया। 0+1 अगेन 1 के बराबर हो गया। 1+1 जो है वो 2 होता है और बाइनरी के अंदर हमें जो है वो पता है कि हम जो है 0 या 1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 1 से ज़्यादा कोई डिजिट नहीं होता। तो अब हम इसको इस तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह हम 9+1 डेसिमल के अंदर ट्रीट करते हैं कि 9+1 10 होता है। 10 को हम जो है वो इस तरह लिखते हैं कि उसको 10 पे डिवाइड करते हैं, बेसिकली कर रहे होते हैं, और 10 पे डिवाइड करें तो एक इसका आंसर आता है, 0 इसका रिमाइंडर आता है। तो 0 हम जो है वो उस में लिखते हैं और एक रिमाइंडर आपका जो वो आपका आंसर होता है उसको हम कैरी बना देते हैं। सेम इसी तरह 1+1 2 हो गया तो 0 हम लिखेंगे और एक हमारा जो है वो यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अगेन 1+1 2 हो गया, 2 को फिर हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और एक हमारा जो है वो कैरी हो गया। इस तरह हमने ये हमारा जो है वो बाइनरी के अंदर एक जो है वो आंसर आ गया दो नंबरों का ऐड करने का। अब एक और हम जो है वो नंबर देखते हैं। हमारे पास ये एक नंबर है, उसमें हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं। 1+1 जो होता है वो 2 हो गया। अगेन मैंने कहा कि दो आपका 0 आपका जो है वो यहाँ पे आएगा, एक आपका कैरी चला जाएगा। 1+1 जो है वो 2 हो गया, +0 2 हो गया, तो अगेन जो है वो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 आपका कैरी चला जाएगा। 1+1+1 ये 3 बन गया, तो 3 को हम जो है वो इस तरह लिखेंगे कि 2 पे डिवाइड किया तो एक आपका आंसर आ गया, एक आपका रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे और कैरी आपका जो है वो यहाँ चला जाएगा। 1+1 अगेन जो है 2 बन गया तो 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे फिर जो है वो कैरी बन गया। तो इसको हम ये इस तरह हम दो नंबरों को हमने ऐड कर लिया। अभी हम देखते हैं कि दो बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। हमारे पास ये दो बाइनरी नंबर्स हैं, हम देखते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जा सकता है। ठीक है जी, सेम जिस तरह हम करते हैं 1 में से 1 जो है राइट साइड से, राइट मोस्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। 1 में से 1 को निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 0 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 में से 1 नहीं निकल सकता, उसके लिए हमें यहाँ से 12 लेना पड़ेगा। 12 यहाँ पे फर्क ये देखें कि डेसिमल के अंदर जो 12 होता है वो हमेशा 10 का होता है। अब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 12 होगा वो 2 का होगा। 2 का हमने 12 लिया, ऑलरेडी पहले यहाँ पे 0 था, 2+0 2 के बराबर हो गया। 2 में से हमने 1 निकाला तो अब हमारा 1 बन गया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अब 1 था और हम एक 12 यहाँ से ले चुके हुए हैं, 1 में से 1 निकाला 0 बन गया, 0 में से अब 1 निकालेंगे तो अगेन हमें फिर 12 लेना पड़ेगा। यहाँ से हमने 12 लिया तो अगेन ये 2 का 12 हुआ, यहाँ पे 2 हो गया, ऑलरेडी पहले 0 था तो 2+0 जो है वो 2 के बराबर हुआ और उनसे हमने 1 निकाला तो 1 आपका आंसर आ गया। इस तरह हमने जो है दो नंबरों को बाइनरी के नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक नंबर है, हम इसको जो है वो करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 1 निकाला हमने, 0 आ गया। 0 में से 1 नहीं निकल सकता, हमें यहाँ से हमने कहा कि जब भी जो बाइनरी के अंदर 12 लेते हैं तो 12 2 का होता है, हमेशा 2 का 12 होता है। जिस तरह डेसिमल के अंदर 12 10 का होता है, इसी तरह बाइनरी सिस्टम के अंदर जो 12 होता है वो 2 का होता है। यहाँ से हमने जो है वो 12 लिया, 2 बन गया, 2 में से 1 निकाला तो 1 बच गया। अब चूंकि यहाँ से हम 12 ले चुके हैं तो इसमें से एक अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 था, 12 ले लिया, 1 - 1 0 हो गया, 0 में से 0 निकाला तो 0 बन गया। 1 में से 1 निकाला तो अगेन ये 0 बन गया। अब यहाँ पे 0 में से 1 नहीं निकल सकता तो हमें फिर 12 लेना पड़ेगा। 12 लिया, 2 का लिया, 2+0 2 हो गया, उसमें से एक निकाला तो हमारा 1 आंसर आ गया। और यहाँ पे हम ऑलरेडी इस पॉइंट पे हम जो है वो 12 ले चुके हैं तो ये 0 था, तो इसको लिखने की जरूरत। इस तरह हमने जो है वो दो बाइनरी के नंबर्स को जो है हमने उसका सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब हम जो है देखते हैं, अब हमने बाइनरी की बात कर ली, अब अगले फेज के अंदर हम जो बात करते हैं कि हम डेसिमल से ऑक्टल किस तरह बनाते हैं और ऑक्टल से जो है वो डेसिमल किस तरह बनाते हैं। ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर जो है वो 8 डिजिट होते हैं, 0
1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 8 डिजिट हो गए। ऑक्टल के अंदर 8 डिजिट होते हैं। हम किसी भी जिस तरह हम बाइनरी का कोई भी जो है वो डेसिमल का कोई नंबर, उससे हम बाइनरी का बना सकते हैं, या बाइनरी के नंबर से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम हम किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑक्टल के नंबर को हम जो है वो बाइनरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये नंबर है 418, ये एक डेसिमल का नंबर है, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ऑक्टल के नंबर। रूल वही होगा जिस तरह हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया है डेसिमल से, इसी तरह ही करेंगे। हम 8 पे डिवाइड करेंगे, तो 8 5 40 होता है, 1 बच गया तो 18 बन गया। 18 को फिर 8 2 16 होता है, और 2 जो है वो आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, फिर आपने जो है वो उसको 8 पे डिवाइड किया, जब तक कि आपका आंसर जो है वो 8 से कम नहीं होगा, उस पर डिवाइड करते जाएंगे। 8 6 जो होता है वो 48 होता है, 4 बच गया तो 4 आपका जो है वो रिमाइंडर आ गया। इस तरह आपने 6 4 2 मतलब राइट जो है वो बॉटम से आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। 6 था वो आपने पहले लिखा, उसके बाद 4 है, फिर ऊपर चलते गए, तो ये आपका आंसर आ गया कि 418 जो हैं, जो डेसिमल के हैं, डेसिमल का एक नंबर है 418, वो आपके 642 ऑक्टल के नंबर के बराबर हो गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि जी हमारे पास ये एक नंबर है, ये वाला नंबर हमारे पास है, हम इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ये डेसिमल का नंबर है, इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल के अंदर। 8 पे डिवाइड किया, 6 4 48, 3 बच गया, 51 से 48 निकाला, 3 बच गया, यहाँ पे आ गया 31 हो गया। 8 3 24, 24 में से जो है वो हमने 31 से 24 निकाला, तो हमारे पास 7 आ गया। 7 अब यहाँ आ जाएगा, ये 70 बन गया। 8 8 जो होता है वो 64 होता है, और 70 में से 64 निकालें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 6 आ गया। अगेन हम जो है वो 8 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 जो है वो 8 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता, तो कॉम्बिनेशन लेंगे, 63 बन जाएगा। 8 7 जो है 56 हो गया। 63 में से 57 निकालें तो वो 7 बचता है, तो ये 7 यहाँ पे आ गया। अब इसका टेबल हम पढ़ेंगे। 9 8 जो है वो 72 है, यहाँ 78 था, तो 6 आपका जो है वो अगेन रिमाइंडर आ गया। अगेन हमने इसको जो है वो 8 पे डिवाइड किया, तो अब जो है हम जो है वो 9 8 जो होता है वो 72 होता है, और 72 में से 79 में से 72 को निकालें तो 7 बचता है रिमाइंडर, ये 7 आपका रिमाइंडर आ गया। और आप ये फिर दोबारा हम 8 को जो है वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 जो है 9 जो है वो 8 से बड़ा है, इसलिए फिर डिवाइड करेंगे, ये 1 आ गया, और 1 आपका रिमाइंडर आ गया। इस तरह 1 1 यहाँ से स्टार्ट किया, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा 1, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा 7 6 6। ठीक है, ये आपका जो है ऑक्टल के अंदर आंसर आ गया 5110 का। ठीक है, अब हम जो है इस ऑक्टल को जो कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर, वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जांपल को लिखते हैं कि 642 जो है इसको किस तरह करेंगे। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज पावर, जैसे बाइनरी के अंदर 2 रेज पावर था, इस तरह यहाँ पे 8 रेज पावर होगा, और ये पहला 0 होगा, उसके बाद 4 इंटू 8 रेज पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 रेज पावर 2। ठीक है, जिस तरह हमने बाइनरी का किया था, ये सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट 2 की जगह पे जो है वो आपका 8 आ गया। अब 2, और हमने पहले कई दफा कहा है किसी चीज की पावर जो है वो 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, चाहे वो 2 की पावर हो 0 वो भी 1 के बराबर है, 8 की पावर हो वो भी 1 के बराबर है, 10 की पावर हो वो भी 1 के बराबर है। और किसी चीज की पावर जो होती है 1 जो होती है वो उसी डिजिट के बराबर होती है। 2 रेज पावर 1 जो है वो 2 के बराबर होती है, 8 रेज पावर 1 जो है वो 8 के बराबर होती है। ठीक है, 6 प्लस 8 रेज पावर 2 जो है वो आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64 बन गया। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 आंसर आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय जो है वो 32, 8 जो है वो 32 आ गया। ठीक हो गया, और हम जो है वो 64 को मल्टीप्लाई करते हैं, 64 को 6 के साथ, 24
4 2 कैरी आ गया, 6 6 36 और 38, ठीक है। 384 जो है वो आंसर आ गया। अब इसको 384 के अंदर आपने 32 प्लस 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 4 2 6 और 2 8 8 बन गया, और 8 3 11 बन गया, 1 आ गया, 1 कैरी आ गया, 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास सेम जो है वही नंबर 418 जो है डेसिमल का, वो हमारे पास हासिल हो गया। अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। दूसरे जो है वो जो हमारा नंबर था उसको हम देखते हैं कि उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के नंबर को, जो है वो ऑक्टल के नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास नंबर है जी 11766, ये हमारे पास नंबर है। हमने जो है वो इसको अब कन्वर्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 8 रेज पावर 6 8 रेज पावर 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज पावर 1 प्लस 7, वही सेम जो है वो हम तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, 8 रेज पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज पावर 3 प्लस 1 8 रेज पावर 4, ठीक है। किसी चीज की पावर 0 जो होती है 1 के बराबर होती है, तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ पावर 1 जो है वो 8 के बराबर होगी। इसी की पावर 1 जो है वो उसके उसी डिजिट के बराबर होती है। 7 8 रेज़ पावर 2 जो होता है वो 64 होता है, ठीक है। और 8 रेज़ पावर 3 जो होता है वो 64 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो है 2 5 12 होता है, ठीक है जी। ये 1 इंटू 5 12, ठीक है जी। और जो 8 रेज़ पावर 4 है वो 5 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 होता है, ये 16 6 9 और 40, ये बन गया 4 9 6, बल्कि इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 6 आ गया प्लस 48 हो गया 48, अब इसको करेंगे प्लस 8 2 कैरी 44, ये जो है वो इसका आंसर आ गया। प्लस जो है वो 5 12 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 5 12 वो 5 12 के बराबर हो गया, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4096 वो सेम का सेम वही वैसे ही आ गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, ये 4096 आ गया प्लस 512 आ गया प्लस 448 आ गया, और 48 और 6 जो है वो 54 के बराबर आपका आ गया। अब इन सब को हम ऐड कर लेते हैं। 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 0 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 9 जो है वो 11 हो गया, 11 1 2 12 हो गया, 12 और 6 जो है 4 जो है वो 16 हो गया, 16 और 5 जो है वो 21 हो गया, 1 आ गया, फिर इसका 2 कैरी आ गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गया, 7 प्लस 4 जो है वो आ गया जी 1, और एक कैरी आ गया, 4 प्लस 1 जो है 5। तो इस तरह हमने जो है वो जो है दो ऑक्टल नंबर्स को जो है वो पहले डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया, और डेसिमल के नंबर्स को हम ऑक्टल के में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि ऑक्टल को दो ऑक्टल नंबर्स हैं उनको किस तरह हम ऐड कर सकते हैं और उनको हम किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि दो ऑक्टल नंबर को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो कोई ऑक्टल का एक नंबर है, ठीक है। उसमें उसको हम जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं उसमें इस नंबर को, तो हम इसको किस तरह ऐड करेंगे। सेम वही प्रोसीजर कि हम जो है वो राइट मोड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हम ऐड कर रहे हैं तो 2 प्लस 3 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 2 जो है वो 7 है, 1 प्लस
7 जो है वो 8 होता है, लेकिन हम ये ऑक्टल का सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर 7 होता है, 8 नंबर नहीं हो सकता। तो 8 को हमने जैसे पहले कहा, बाइनरी के अंदर कहा कि 8 के हम जो है वो 8 पे डिवाइड करेंगे, एक जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कैरी बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 0 रिमाइंडर आया और एक कैरी बन गया, वो यहाँ पे चला गया। 1 + 7 अगेन 8 बन गया। तो 8 जो है वो ऑक्टल के अंदर नंबर नहीं एग्जिस्ट करता, वो 7 मैक्सिमम नंबर होता है। तो फिर अगेन हम इसको इस तरह करके हम इसको इसको इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने इस तरह दो ऑक्टल नंबर को ऐड कर दिया। एक और हम मिसाल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑक्टल का नंबर है, ठीक है, हम उसको ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो ये अब किस तरह करेंगे, 1 + 6 जो है वो 7 बन गया, 2 + 5 जो है वो 7 बन गया, 7 + 4 जो होता है वो 11 होता है, 11। अब 11 जो है उसको हम सेम इसी तरीके से 8 पे जो है जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा आंसर आएगा और 3 हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर मैंने आपको कहा था कि रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कैरी बन जाता है, वो यहाँ पे चला जाता है। तो 1 + 3 4 + 1 5, तो ये 5 यहाँ पे आ गया। और 6 + 2 जो है वो 8 बनता है। तो 8 अगेन ऑक्टल की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम फिर उसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर और एक यहाँ पे जो कैरी आया वो यहाँ पे आया। तो इस तरह हम दो नंबरों को ऑक्टल के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दो नंबरों को हम जो है वो ऑक्टल के अंदर किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हम इसी की मिसाल लेते हैं, यही हमारा नंबर, हम इसको अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 में से 3 को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से जो है वो बारो लेना पड़ेगा। बारो यहाँ पे जो होगा वो 8 का होगा। जिस तरह बाइनरी के अंदर 2 का बारो होता है और डेसिमल के अंदर 10 का बारो होता है, तो यहाँ पे जो बारो होगा वो आपके पास जो है वो 8 का होगा। यहाँ 8 का हम बारो लेंगे तो 8 + 2 10 बन जाएगा। 10 में से हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 7 बचेगा। अब यहाँ चूंकि हम ऑलरेडी एक बारो ले चुके हैं तो हमारे पास अब एक इसमें से कम हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा। 5 - 1 जो है वो 4 के बराबर होता है। 4 में से हम 2 निकालेंगे तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगेन अपने 1 में से 7 नहीं निकाल सकते, तो हमें यहाँ से एक बारो लेना पड़ेगा। अगेन बारो जो है वो 8 का होगा। 8 + 1 9 बन जाएंगे। 9 में से 7 को निकालेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ हम ऑलरेडी एक बारो ले चुके हैं, तो अब यहाँ पे 7 - 1 6 बन गया। तो 6 में से 0 निकाला तो 6 आंसर। ये हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन का जो है वो ऑक्टल नंबर को दो इस तरह हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी यही मिसाल देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये नंबर है उसमें से हम जो है वो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं ये किस तरह सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी, 1 में से 6 नहीं निकाल सकते, तो अगेन हमें बारो लेना, एक जो है वो बारो लेना पड़ेगा। बारो जो है वो 8 का होता है क्योंकि हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 8 का बारो। 8 + 1 जो है वो 9 हो गया। 9 में से हमने 6 को निकाला तो 3 बच गया। यहाँ 2 में से हम एक ऑलरेडी बारो ले चुके हैं तो यहाँ 1 बन गया। 1 में से हमने 5 को डिवाइड माइनस करना है, वो हम कर नहीं सकते, तो फिर हमें यहाँ से एक फिर बारो लेना पड़ेगा। 8 का बारो लिया, यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, 9 बन गया। 9 में से 5 निकाले तो 4 बन गए। यहाँ पे 4 - 1 जो है वो 3 हमारे पास जो है वो नंबर है क्योंकि हम एक ऑलरेडी बारो ले चुके हैं। 3 में से 7 अगेन नहीं जाता, फिर हमने यहाँ से एक और जो है वो बारो लिया, 8 का बारो लिया। 3 ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये बन गया 8 + 3 11 बन गया। 11 में से 7 को निकाला तो हमारे पास 4 बन गया। अब 3 में से एक हम ले चुके हैं बारो ऑलरेडी, तो 3 में से 1 किया तो 2 बच गया। 2 में से एक निकालेंगे तो ये 1 आपका आंसर आ गया। 6 में से 2 को निकालेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। इस तरह हम जो है वो ऑक्टल से दो नंबरों को जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, करना सिखाया हम आपको, और हमने जो है वो आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाया।